और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, मासिक सभा का आयोजन जो अभिषेक चौधरी हर बार करते हैं और आज भी मासिक सभा का आयोजन किया गया है। अभिषेक जी, अब इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधे सवाल पूछूंगी कि मासिक सभा का आपने आयोजन किया है, मुद्दा क्या रहा है इस मासिक सभा का? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती है। और राजीव गांधी जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतवर्ष में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। 18 साल के नौजवान को वोट देने का उन्होंने अधिकार दिया। और वर्तमान में केंद्र की सत्ता में बैठी जो तानाशाही सरकार है, ये देश के नागरिकों का वोट चोरी करने का काम कर रही है। आज हमने यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के नेता, भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से ये वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, वो बात हमने हमारे जो बीएलएज हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं और दूर दराज से हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पधारे आम नागरिकों के बीच में हमने आज उस बात को रखा। और हम इस वोट चोरी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई का आगाज आज विधानसभा क्षेत्र झोंटवाड़ा से कर रहे हैं। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी कह रहे वोट चोरी हुई है, लेकिन सीईसी ने साफ इनकार कर दिया कि वोट चोरी नहीं हुई है। और राहुल गांधी को 7 दिन का वक्त दिया, क्या तो हल्फनामा दे दे या फिर दूसरा विकल्प दिया है, देश से माफी मांग लिया। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं दिया राहुल गांधी को। अब क्या कहेंगे? इसी बात का तो मर्म है। और मर्म किस बात का है कि जो एजेंसी जिसे निष्पक्ष होकर भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, वो पूर्णतया एक पक्ष के साथ में उस पक्ष को मजबूत करने के काम पर लगी हुई है। यही आरोप है राहुल गांधी जी का। इलेक्शन कमीशन को उनके द्वारा जो सबूत दिए गए हैं, उन सबूतों के ऊपर अपना व्यू रखना चाहिए था। उन्हें ये बताना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो उनमें वो सुधार क्या कर रहे हैं, और अगर गलत हैं तो गलत कैसे हैं, उन्हें ये बताने की जरूरत है पूरे देश को, न कि राहुल गांधी को दबाव में लेने की। भारत संविधान से चलने वाला देश है। भारत के संविधान पर भारत के प्रत्येक नागरिक को घमंड है, अभिमान है। और भारत का संविधान इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेगा, भारत के नेता राहुल गांधी की रक्षा करेगा। ये कार्यकर्ता राहुल गांधी की खड़े होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से रक्षा करेंगे। ये बात करने झोंटवाड़ा विधानसभा का कांग्रेस परिवार आज इकट्ठा हुआ है। सीईसी ये भी कह रहा है, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि क्या हम किसी की बहू बेटियों की जो है फोटोज है, वीडियोज है, या आम लोगों की जो प्राइवेसी है उसको सबके सामने रख दे? क्या ये चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी तो ये चाहते हैं कि आप किस प्रकार से एक साफ सुथरा चुनाव करवा रहे हैं, ये देश को बताइए। राहुल गांधी जी ने तो कई सबूत सिर्फ इसलिए अभी पेश नहीं किए कि कहीं ना कहीं वो भी सब लोगों की निजता का सम्मान करते हैं। इस देश में राहुल गांधी जी के अलावा आपको दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो महिलाओं की निजता का इतना सम्मान करता हो। अच्छा, एक बात बताइए, पंचायती चुनाव पे जो है क्या असर पड़ने वाला है इस वोट चोरी का, क्या लगता है? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के भाषण से, राहुल गांधी जी के वक्तव्य से और जिस प्रकार से उन्होंने ये पर्दाफाश किया है, उनकी इस बात से देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं हिला हुआ है। उसके मन में एक जागरूकता का भाव पैदा हुआ है। और अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो आने वाले निकाय और पंचायती राज चुनाव हैं, उनमें राहुल गांधी जी की बात का असर आपको साक्षात देखने को मिलेगा, ये हम दावा करते हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? अभी मैं सुन रही थी आपको, आपकी क्या तैयारी है? एक तैयारी की प्रक्रिया के अधीन ही आज का ये कार्यक्रम हुआ है। हर बूथ पर 10 लोगों की टीम विधानसभा क्षेत्र झोंटवाड़ा में तमाम 384 पर बूथों पर बनकर तैयार है। हमारे
BLAs मजबूती से तैयार हैं। एक तरह की आज हमारी ये कार्यशाला संपन्न हुई है और हम इस कार्यशाला का प्रारूप और अच्छी तरह से बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक भी फर्जी वोट हम इस मतदान में नहीं गिरने देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी आखिरी। इन दिनों झोटवाड़ा की जनता काफी परेशान है और जो है आपके जो विधायक है उन पर बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि विधायक साहब सुनते नहीं है, बात करना पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे? अब देखिए, उनके बारे में, विधायक जी के बारे में जब जब ज़रूरत पड़ी है, जब जब कोई परिस्थितियां सामने आई है, न केवल मैंने बल्कि स्वयं भाजपा के लोगों ने, जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने भी उनकी सच्चाई को, उनकी स्थितियों को सामने रखा है। मैं और प्रत्येक जोंटवाड़ा का नागरिक ये समझ नहीं पा रहा है, ये सोच नहीं पा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतनी उम्मीद से लोगों ने वोट दिए, जिसके पास में एक महत्वपूर्ण आज जिम्मेदारी है राजस्थान की सरकार में, वो व्यक्ति क्यों घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्यों लोगों की तकलीफ़ें नहीं सुन रहा, क्यों लोगों के दुख दर्द में खड़ा होकर उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है। हम सब लोग बड़े चिंतित हैं। हम तो ये कहेंगे कि अगर राज्यवर्धन जी को किसी प्रकार की कोई दूसरी समस्या आ गई, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो पूरा जोंटवाड़ा का विधानसभा का परिवार, चाहे हम कांग्रेस के भी लोग हैं, अगर उनके कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो हम अपनाए रखने वाले लोग हैं। उनकी कोई दिक्कत परेशानी आई है तो बिल्कुल वो बताएं, पहले हम सब मिलके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन कम से कम वो घर से तो निकले, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी को तो समझे। आज जो जिम्मेदारी उनके पास है, जो काम उनको करना है, वो तो वही करेंगे, वो तो कोई दूसरा कैसे करेगा। और अगर कोई इतना ही ज़्यादा दबाव है कि ना तो वो हमें कुछ बता सकते हैं ना खुद कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें अब इस जनता के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। उन्हें अब इस जिम्मेदारी को इस जनता को वापस सौंप देना चाहिए। ये तो मान लिया वो तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि बने रहेंगे, आप भी तैयारी करेंगे वापस से इसी जनता के बीच आने की? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्रात्मक संगठन है। हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ कब कौन कहाँ चुनाव लड़ता है, कैसे चुनाव लड़ता है, ये फैसले कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से राय लेकर और फिर करती है। अब ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी अपने कार्यकर्ताओं से राय लेकर के यहाँ जोंटवाड़ा में अगला चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन ये हम तय कर चुके हैं, ये अभिषेक तय कर चुका है और ये हजारों लोग तय कर चुके हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जीतेगी कांग्रेस पार्टी। ये हम सब तय कर चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।